शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग करें 11th कैंटो 29 चैप्टर 49th वर्स। बहुत सुंदर श्लोक है। भवभयम् अपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारम निगमकृत उपजहरि भृंगवत् वेद सारम अमृतम् उद्दधितश्च अपयद् भृत्यवर्गान् पुरुषं ऋषभम् आदयं कृष्ण संज्ञं नतोऽस्मि। That's a verse, बड़ा है but I'll explain. रिपीट कर सकते हो। भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निमग्र निगमकृत उपजहरे भृंगवित वेद सारम अमृतम उदधितस चा अप्ययत् भृत्यवर्गान् पुरुषं ऋषभम आदयम कृष्ण संज्ञम न तो अस्मि अहम न तो अस्मि कृष्ण संज्ञम न तो अस्मि। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। उद्धव जी को कृष्ण इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और कंक्लूजन है उसका। उद्धव गीता के बाद लास्ट श्लोक है ये उद्धव गीता का। कहाँ चला गया? 11 कौन सा था ये? 11:29:49। सो कृष्णा कंक्लूड कर रहे हैं उद्धव गीता सुखदेव गोस्वामी, और कंक्लूड करके भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं और भगवान के गुणगान में, भगवान के गुणगान इस तरह गा रहे हैं। भावा भयम अपहंतुम, भावा भय को अपहंतुम मतलब हटाने के लिए, हंतुम मारना, हंतुम, अपहंतुम मतलब परमानेंटली डिलीट कर देना। सो भावा भयम अपहंतुम, भावा भय, भव सागर से जो भय है, किस चीज़ का भय? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, टेंशन, स्ट्रेस, करोड़ों चीज़ें, उसको हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये इंस्ट्रक्शंस दी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे। अब बेसिकली मगर इसमें एक पॉइंट है कि जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मतलब बुद्धिज़्म इज़ एथिस्टिक रिलीजन, नास्तिक है, बाकी थीस्टिक रिलीजन्स हैं, और जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, न्याय, वैश्विक, कर्म, मीमांसा, जो भी फिलॉसफी है, सबका एक ही गोल है, टेलियोलॉजी एक ही है, इस संसार के दुखों से मुक्ति पाना। बस यही सब चाहते। स्पिरिचुअल लाइन मतलब इस संसार से दुखों की से मुक्ति मिल जाए हमें भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा खुश रहे। अब ये सिर्फ मतलब स्पिरिचुअलिस्ट का गोल नहीं है, ये मेटेरियलिस्ट का भी गोल है, ये इंसान का गोल है कि हम खुश नहीं रह सकते हमेशा। दुख क्यों हो रहा है? वाई देयर इज इविल इन दिस वर्ल्ड? नहीं, यही क्वेश्चन उठाते। तो उसका सॉल्यूशन चलो मेटेरियलिस्ट के पास है नहीं, वो अपने जुगाड़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन बना के, इटरनल बनने के लिए मेडिसिन बना के, जो भी करना चाहते हैं। बट स्पिरिचुअल लाइन में इसका सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है? मतलब मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर गोल एक ही है सबका। अब वो गोल उस तरीके से पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा वो बात अलग है, मगर लोग हाथ पांव मार रहे हैं। इंसान के अंदर जेनेटिकली हम हार्ड वायर्ड है हाथ पांव मारने के लिए, कि भैया किसी तरह हमारे दुख खत्म हो जाए, हम खुश रहें। ये हमारे अंदर जेनेटिक कोड है, हम हार्ड वायर्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान इसी की तरफ भागेगा। और जानवर भी, जानवर को चलो समझ नहीं है, बट वो भी चाहते हैं मैं हमेशा खुश रहूँ, दुख ना आए। सो दुख हटाना और सुख प्राप्त करना, ये ऐसा कह लो, इस्लाम में कहते हैं इंसान की फितरत है। फितरत समझते हो? ये इंसान है ही है हम। तभी आनंदमय अभ्यासात, तभी आ रहे हैं ना हमारे कोर में। हमारे कोर में जो डिज़ायर है वो आनंदमय अभ्यासात है। बाहर जो है डिज़ायर इंसान के है, खाना खाना, अन्नमय, प्राणमय, अपने को बचाना, ये सब एक्सटर्नल डिज़ायर्स है, बाहर से चल रही हैं।
हम चाहते हैं ये, मगर थोड़ी भारी इच्छाएं हैं। नॉलेज लेना भारी इच्छाएं हैं, क्रिएटिविटी करना भारी इच्छाएं। अब कोई पूछेगा भी इंसान के बिल्कुल अंदर की इच्छा क्या है, अंदर से क्या चाहता है, वो एक ही चीज़ है, आनंद, और कुछ नहीं है, दुखों से मुक्ति। उसी के लिए सब ये ड्रामा चल रहा है, चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे हम लोग हो। सो क्या करना है इसके लिए? अब कई लोग अपना जुगाड़ कर रहे हैं, बट हर जुगाड़ काफ़ी नहीं। कृष्ण ने जो रास्ता बताया है वो कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म से ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो अब ये पॉइंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या है, क्यों? क्योंकि आदमी स्पिरिचुअल प्रोसेस से, जैसे भी भोगी है, वो मेहनत करेगा पैसे कमाने के लिए, पैसे क्यों कमाएगा? खुशी रहने के लिए, मगर पैसे कमाते कमाते खुश रहना एम ही गायब हो गया वो पैसे भी खो गया। ये भोगियों के साथ होता है, नहीं? रैट रेस में चले जाते हैं, बिलियनर, बिलियनर, जिलियनर, ट्रिलियनर। क्या गोल क्या था तुम्हारा? खुश रहना था ना पैसे कमा के, अब तुम पैसे में खो गए। ऐसे स्पिरिचुअल लाइन में होता है। गोल हमारा है कि हम सारे दुख हट जाएं, हम हमेशा खुश रहें, मगर हम प्रोसेस शुरू करते हैं, या तो मेडिटेशन या ज्ञान, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, और भूल ही जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, और इसी में वो लग जाते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है ना? प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं? कि सब खुश रहें, और कहाँ फंस गए? फंस गए पॉलिटिक्स में, फंस गए मेरा एरिया वो एरिया, पैसे में, पैसे आए, डोनेशन आए, फंड्स आए, इसी में फंस गए, गोल भूल ही गए। मैं खुश रहूं, और सिंपल गोल है, हम सब खुश रहे नहीं सर्वे सुखे ना भवंतु, वो भूल के हम बस यहाँ पे खो गए। तो वो जो भोगी कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, वो अपने जुगाड़ में फंस गए, हम स्पिरिचुअल प्रोसेस में फंस गए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सारम। कृष्ण भगवान ने क्या दिया उद्धव को? ये जो दुख हट, भव भय मतलब दुख हट जाए, दुख का बेस भय है, दुख का बेस डर ही तो है, मतलब आई मीन टू से दुख आता है तो हमें डर ही तो लगता है, यार दुख क्यों आ गया, डर 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 से फिर हम हटाना चाहते हैं ना दुख। तो भव भय, इसको हटाने के लिए कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान सारम, ज्ञान और विज्ञान का सार दिया उद्धव को। तभी सार वर्ड लेके आ रहे हैं कि हम वो सार को पकड़ लें, प्रोसेस में ना उलझ जाए। दैट्स द आइडिया, सार को पकड़ें। पैसे कमाने का सार क्या है? कि यार उतने पैसे कमा लो जितना ज़रूरी है, और खुश रहो, यही है ना? ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ का सार क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो प्रोसेस बहुत है, डिटेल्स बहुत है, सार एक ही होता है। इसलिए कुरान में लिखा है, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि मैंने तो एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी इंसान को, इंसान ने उसकी हज़ारों बना दी, उसकी प्रॉब्लम थी। मैंने तो सिंपल बोला था, मेरे को सरेंडर करो फिर उसको समझ नहीं आ रहा, तो कॉम्प्लेक्स हो के ये भी वो भी ऐसा भी वो भी, हज़ार चीज़ें हो गई, था सिंपल। सो ज्ञान, तो इसलिए कृष्ण भगवान को पता था कि यार ये लोग कंफ्यूज होंगे कलयुग में, लोग कोई प्रोसेस में फंस जाएगा, कोई इस तरीकों में, कोई इसमें, कोई उसमें। सार मतलब होता है, सार का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो इससे। जैसे जैसे फल का सार क्या है? जूस है ना, आप फल से जूस ही तो चाहते हो, वो सार होता है, व्हाट यू वांट एक्चुअली। आप बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब यही तो है, जब पैसे कमा रहा है तो पूछेगा भाई तू क्या चाहता, क्या है, क्यों कमा रहा है? मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये सार है उसका, वो सार होता है। तो सार होता है गोल, सार होता है व्हाट यू वांट। इसलिए ज्ञान विज्ञान का सार दिया है, सारी नॉलेज, सारे वेदों पढ़ के हमें चाहिए क्या, ये डिसाइड तो करें पहले हम। और वो तो ऑफ कोर्स महाप्रभु की लैंग्वेज में कृष्ण प्रेम है, बट वो भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, प्रीचिंग मिशन, साधना, कृष्ण प्रेम हम भूल जाते हैं कि कृष्ण प्रेम है लाइफ। कृष्ण प्रेम क्या है? सिंपल है, यू हैव टू लव कृष्ण। ऑफ कोर्स अब वो डिफाइन करना पड़ेगा, बट एक सिंपल एनालॉजी। ज्ञान विज्ञान सारम, ओके, निकाल के दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान नॉलेज होती है, विज्ञान मतलब एप्लीकेशन। नॉलेज मतलब सिद्धांत, विज्ञान मतलब प्रोसेस। सिद्धांत और प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं कृष्ण ने बताया, वो मत भूल जाना। वो भूल गए तो आप फंस जाओगे नियम आग्रह में, या तो ब्लाइंड फेथ हो जाएगा, या फैनेटिक बन जाओगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी।
उससे फिर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आएगी और सही डिसीजन नहीं होंगे लाइफ में। सो अब आप पूछोगे भी कृष्णा कैसे दे सकते हैं ज्ञान विज्ञान सारम, इतने सारे ऋषि भी हैं और भी तो लोग हैं, पतंजलि है, पाणिनि है, कनाद है, गौतम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं निगमकृत, भगवान ने निगमकृत, भगवान ही वेदों को बनाने वाले। निगम मतलब निगम आगम, ये वेदों के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। वेद को निगम बोलते हैं, आगम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि निगम का मतलब होता है नि मतलब निशेष गम, गम मतलब जाना, गम धातु, और नहीं मतलब पूरी तरह चले जाओगे। मतलब आप निगम वो नॉलेज है, वेद वो है जिसको फॉलो करके पूरी तरह संसार को छोड़ के भगवान के पास चले जाओगे। निगम इसलिए कहते हैं निगम, द वे। सो निगमकृत, वेदों को बनाने वाले वो हैं, तो सार भी वही दे सकते हैं बेस्ट। बाकी जिसने पढ़ा है ऋषि मुनि वो भी दे सकते हैं, बट भगवान से अच्छा कोई नहीं दे सकता। वेदांतकृत वेदविद ये बचा हम, तो हमें फेथ होना चाहिए कृष्णा जो कह रहे हैं परफेक्ट है। भगवान की एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन, एक एक फुल स्टॉप भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वही सार है। जैसे मैं वो पढ़ रहा था गीता में, वो लिखा है ना, अपान समान समायुक्त, प्राण अपान समायुक्त लिखा है ना। भगवान योगा को डिफाइन कर रहे हैं, अभी प्राण अपान को मिलाना है। अब जितने भी मैंने पढ़ रहा था, पता नहीं कृष्णा क्या कह रहे हैं, प्राण अपान को मिलाना है। जब मैंने योग पढ़ा, बहुत सारे एक्सपर्ट से मिला, सबसे सब कहते हैं भैया हम एक ही तो काम कर रहे हैं, प्राण अपान को मिला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो कृष्णा वही बोल रहे हैं गीता में। मतलब तो लोगों को लगता है योग क्या है, योग है मतलब भाई कुछ प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, मेडिटेशन कर लो। नहीं, प्राण और अपान को फ्यूज करना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है योग, जो आपके अंदर होगा। अपान नीचे, प्राण ऊपर, उन दोनों को उल्टा रिवर्स करके मिला दो यहाँ, वो करते हैं योगी, उससे आप इटर्नल हो जाओगे। अब वो किसी को पता ही नहीं। हठ योग में वही लिखा है, गीता में वही लिखा है। तब फिर मैंने गीता पढ़ी, मैंने कहा कृष्ण तो यार मतलब मस्त है, एक एक लाइन वो सारी दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो बता रहे हैं हम। तो अगर कोई योग करते करते खो गया, प्राणायाम कर रहे हैं, माइंड को स्टेबल कर रहे हैं, वो सब नहीं हो रहा, वो तरीके हैं यहाँ पहुँचने के लिए, अल्टीमेट गोल, एसेंस। सो निगमकृत, निगमकृत इसलिए सार, सार क्या है महाप्रभु ने बता दिया, कृष्ण प्रेम, सिंपल हो गया। हम ये कर रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हम यहाँ पर भगवान को प्रेम करने आए। भगवान को पर प्रेम मतलब भगवान के भक्तों को भी प्रेम क्या है वो पॉइंट अलग है, बट दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू। इसीलिए महाप्रभु ने कहा भैया आपको पीएचडी करनी है, कृष्ण प्रेम पे कर लो। और कहाँ करोगे कृष्ण प्रेम की पीएचडी? चैतन्य चरितमृत, तभी तो चैतन्यता दे दी उन्होंने। सो हम लोग यहाँ पर कोई रूल्स फॉलो करने नहीं आए, वो तो करने हैं ही। यहाँ पे हम कोई आरती करने, प्रचार करने नहीं आए हम, सॉरी, वो सब हम कर रहे हैं, मगर हम आरती कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। अदरवाइज उसी में खो जाओगे, ठीक है, जैसे खो जाओगे उसके अंदर। उसको बोलते हैं नियम आग्रह, आदमी उसमें खो जाते हैं। सो निगमकृत उपझरे भृंगवत वेद सारम। अब कृष्ण को कंपेयर किया भृंग से। भृंग क्या होता है? बी, मधुमक्खी होते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीधर स्वामी भी लिख रहे हैं कि भृंगवृत क्यों है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, वो फूल को बिना डिस्ट्रॉय किए उससे अमृत निकाल लेती है। फूल का एसेंस, फूल है ही क्यों, अमृत, नेक्टर के लिए है ना फूल, वो निकाल लेगी मधुमक्खी, और बहुत सारे फूलों से जाके निकाल लेगी। बस ये ही भृंगवित। इसलिए भक्तियों ठाकुर भी लिख रहे हैं दत्त कौस्तुभम में कि डिवोटी को भी भृंगवित होना चाहिए, सार निकाल लो चीज़ों से। भैया बाइबल पढ़ो, उससे सार निकाल लो, इस्लाम कुरान पढ़ो, उससे सार निकाल लो, वेद पढ़ो, उससे निकाल लो। अलग अलग फूल हैं, मधुमक्खी अलग अलग फूल जा रही है, एक स्पेसिफिक फूल पे नहीं अटकी ना, वहाँ से अमृत निकाल, सारा नेक्टर निकाल के कलेक्ट कर लेती है। आशीसी पढ़ो, भागवत पढ़ो, उसे सब सार निकालते रहो। सो कहते हैं सार ग्राही, कृष्णा सार ग्राही हैं, और वो चाहते हैं उनके भक्त भी सार ग्राही बने।
सो प्रोटोकॉल्स बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, सार एक ही है। क्या है? भगवान की शरण लेनी है, भगवान को प्रेम करना है। अगर वो नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट फेल है। और दूसरों की हेल्प करनी है कि वो शरणागति ले पाए भगवान की और प्रेम तक पहुंच पाए। बस हम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। अगर आप सोच रहे हो आप कुछ कर रहे हो तो गलत है, रॉन्ग है। बाकी सारी चीज़ें इस तक पहुंचने के लिए। अगर बाकी चीज़ें करके यहाँ नहीं पहुंच रहे, प्रोजेक्ट बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है उसका। सो भृंगवत वेदसारम बी की तरह। अब भृंगवित का ना एक और एक न्यूएंस लिख रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं भृंगवित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भृंगवृत इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण ने हमें क्या निकाल के दिया वेदों से? पिबतम भागवतम रसमालयम। भृंगवित रसिक हैं कृष्ण, दैट्स द पॉइंट विश्वनाथ ठाकुर ला रहे हैं। क्योंकि फिलॉसफी बहुत है, फिलॉसफी तो करोड़ों हैं, मतलब 1000 फिलॉसफी, न्याय वैशिका, कर्म मीमांसा, वेदांत, अद्वैत, बहुत सारी फिलॉसफी हैं। कृष्ण ने उसमें से रस निकाल के दे दिया कि भाई सिद्धांत बहुत है, बट सिद्धांत का एंड क्या है? भगवान की स्वीटनेस को टेस्ट करना। अदरवाइज पॉइंट क्या? अदरवाइज प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हमारा गोल प्रेम है, बट हम भगवान के रूप गुण लीला में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये कोई प्रेम है? सो रस, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर इसमें लिख रहे हैं कि कृष्णा, इससे प्रूव होता है वो रसिक है। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए अब कोई फंक्शन हुआ, आप किसी पार्टी में गए, तो पार्टी में डांस भी हुआ और उसके बाद शो, LED पे शो भी दिखाया, खाना भी हुआ, सब हुआ, तो क्या बोलेगा यार तुझे पार्टी में आके मिला क्या? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मज़ा आया। बस ये आप तो ना कोई डिटेल बोल लगे, मज़ा आया तभी जा रहे हैं। क्या मिला? रस मिला। ऐसे ही है, बस सारे सिद्धांत हैं। फिर आप पूछो क्या मिला आपको? फ्रस्ट्रेशन। ये मिली आपको? नहीं, पागल हो आप, गोल खो गए आप, मिस कर दिया आपने। क्या मिला? भी हमारे 2 मंदिर बन गए। फिर क्या मिला? पॉलिटिक्स और स्ट्रेस। लो भैया, वो हो गया बस, आपका मंदिर बन गया। आप फूल के खड़े रहो, हमने बना दिया। 10 लोग आपको बोलेंगे वाह वाह वाह, मगर कृष्ण कहेंगे मूर्ख है, 1 नंबर का मूर्ख है, ये मिला ही नहीं आपको जो मिलना था। भृंगवत वेद सारम, कृष्णा को वो पॉइंट ला रहे हैं रस का। अब रस मतलब वही आनंद हो गया, टेस्ट हो गया, वो नहीं मिला आपको। आपको हरिनाम में टेस्ट नहीं मिला, आपको भगवान के गुणगान गाने में टेस्ट नहीं मिला, तो मिला क्या फिर? एक्चुअली प्रोजेक्ट हुआ क्या फिर? कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल वेस्ट। सो ये इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे एंड कर रहे हैं उद्धव गीता। सुखदेव गोस्वामी हमें फोर्स कर रहे हैं, गोल को मत भूल जाओ। कृष्ण ने बहुत सारी चीज़ें बताई उद्धव को, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, भक्ति योग बताया, आप देख लो। कह रहे बट सबका एम वही है। तभी कृष्ण कह रहे सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। या चाहे सांख्य योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कुछ भी हो, एंड है आनंद। वो ध्यानी भी बैठेगा, आनंद ही तो चाहता है वो, तभी तो बैठ रहा है वो। तो चलो अपने चक्र खोल रहा है, कुंडलिनी जागृत कर रहा है, जो भी कर रहा है इसलिए। हम भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं। हाँ, वो ऐसे चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं। तभी कृष्ण कह रहे हैं बालक हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये अलग है वो अलग है। वो बालक हैं, वो बेवकूफ़ हैं, एंड वही है। सो इसलिए एक कहावत है कि अपने, अगर आप जहाँ पहुँचना है उसको अपनी दृष्टि में रखो, उसके लिए आप अपने तरीक़ों को एडजस्ट करते रहो, तरीके में मत फंसो। वो क्या है एग्जाम्पल मैं भूल गया एक्चुअली, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। नहीं, भृंगवत वेद सारम, वेदों का सार दे दिया। ओके, ले लो आप, वही तो नमो महावदनीय है, वही है, सार दे दिया। चलो अभी ये है, ये करना है लो। तभी तो हमारे गौड़ीय वैष्णव एडजस्ट कर रहे हैं। वेदों में बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं अभी हम नहीं यज्ञ करेंगे, तो यार उन्होंने कहा कर्मकांडी ने कहा वेदों में तो दिया यज्ञ, आप कैसे छोड़ सकते हो? हर गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे। उन्होंने कहा संकीर्तन यज्ञ भी कोई यज्ञ? वेदों में थोड़ा ना, वेदों में तो प्रॉपर प्रोसेस है, ये आपकी जुगाड़ है संकीर्तन यज्ञ। तो फिर महाप्रभु ने कहा चलो जो भी है, यज्ञ क्यों कर रहे हो और ध्यान क्यों कर रहे हो, श्राद्ध व्रात क्यों कर रहे हो,
कि इससे सब खुश रहे ना अल्टीमेटली, तो हमारा भक्ति से हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद ने कहा था ना, स्टेयर केस और लिफ्ट, पहुंचना ऊपर है, सार है पहुंचना ऊपर है। आप सीढ़ी से जाओ, लिफ्ट से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पहुंचना है। और अगर हेलीकॉप्टर से जाओ ऊपर नहीं पहुंचे तो बेकार, आपका हेलीकॉप्टर भी बेकार है। सो जो सीढ़ी से आ रहा है बेटर है, ऊपर तो पहुंच गया। इसको कहते हैं सारग्राही। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, बहुत कम लोग सारग्राही होते हैं, मोस्टली लोग भार भाई होते हैं, वो लड़ते रहते हैं। भार भाइयों को लड़ने का शौक होता है, सारग्राहियों को मिलनसार का शौक होता है, वो अपना कर लेते हैं चीज़ें, मतलब विद इन, दैट्स ऑल। अमृतम उदधितश्चाप्यद भृत्य भर्गान। तो कृष्ण ने व्यासदेव के रूप में, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कृष्ण ने व्यासदेव के रूप में सारे वेद का संकलन किया, फिर पुराण लिख के, फिर भागवतम सार दे दिया। या एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में समुद्र का मंथन हुआ, उससे क्या निकला? अमृत। वही है, अमृतम उद्धतितस, अमृत निकला। और अमृत भगवान ने मोहिनी अवतार लेके किसको बांटा? देवताओं को, असुरों को नहीं बांटा, डिच कर लिया। ऐसे ही कृष्ण व्यासदेव के रूप में वेदों को उन्होंने मथा, उससे अमृत निकाला भागवत रूपी, और उसको डिवोटीज को बांट दिया, निर्मत शरणाम सताम उनको। ऐसे गीता भी है, नहीं? दोग्धा गोपाल नंदना, वही तो है। कृष्ण ने गीता बोली, अर्जुन ने उसको लिया, उसको धोया, भगवान ने सारे वेदों को धोया, उससे गीता निकाली, दूध किसको पिलाया? अर्जुन को, अर्जुन ने आगे बांट दी। इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं भृत्य वर्गान। और इनफैक्ट कई कमेंडेटर्स ये भी लिख रहे हैं, भृत्य वर्गान मतलब अपने भक्तों के लिए, जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए सार दिया भगवान ने, जो डिवोशन कर रहे हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं। इसलिए सार लेने का अधिकारी कौन है? जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बाकी सार लेने के अधिकारी नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए भागवतम पढ़ने की क्वालिफिकेशन है कि आप डिवोटी होने चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो गीता पढ़ के डिवोटी बनते हैं, फिर डिवोटी बन के हम भागवत पढ़ते हैं। गीता में एंड हो रही है ना, मेरे डिवोटी बनो, सर्वधर्म परित्यज्य। गीता आपको अधिकार दे रही है सार लेने के लिए। गीता का फंक्शन ये है, गीता अधिकार देती है कि आप सार ले पाओ। अगर आप डिवोटी नहीं हो तो आप सार ले नहीं पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। भृत्य वर्गान पुरुषम ऋषभम आदयम कृष्ण संज्ञम नतोऽस्म्यहम्। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये कृष्ण है। पुरुषम, ऋषभम ग्रेट, पुरुषम सुप्रीम इंजॉयर, आदयम ओरिजिनल सोर्स, कृष्ण संज्ञम इनका नाम, संज्ञम मतलब नाम, ये है आदि पुरुष जिनका नाम कृष्ण है। नतोऽस्म्यहम्, उनको हम प्रणाम करते हैं। दैट्स व्हाट ही हैज डन। तो स्पेशली जो कृष्णा है, कृष्णा एक्चुअली थोड़े अलग है विष्णु से और राम से। ये कृष्णा को रसिक शिखर ही कहते हैं, द गॉड ऑफ लव ही कहते हैं, नहीं विष्णु कहते ही ऐसे हैं। तो कृष्ण भगवान हमेशा सार निकाल लेते हैं चीज़ों का, इसलिए कृष्ण के भक्तों के पास सार होता है। बाकी चलो इतने सारे डिवोटीज़ हैं, विष्णु के भी डिवोटीज़ हैं, मगर उनके पास सार नहीं है। मतलब भी मध्वा वाले क्या बोलेंगे, बट दैट्स हाउ इट गोस। उनके पास सार नहीं है, वो सार विष्णु है, राम है। कृष्णा की हैबिट है कि वो सार ही पकड़ते हैं। उनके सारे पास टाइम्स देखो ऐसे ही हैं। रासलीला क्या सार ही तो है, सारा रास का उल्टा क्या करोगे? उल्टा पढ़ोगे सार, खत्म। भगवान ने सबका सार निकालिए, कृष्ण की हैबिट है ऐसी। इसलिए अगर हम कृष्ण की डिवोशन करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, तो हमें भी सार मिल जाएगा। हम फालतू की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं फंसेंगे, टाइम बचेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गीता बहुत स्पेशल है वैसे, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो भगवान ने बहुत सारी कन्फ्यूजन सॉल्व कर दी जो वेदों से उठती हैं। वेद बादरता पार्थ है नहीं श्लोक, या में माम पुष्पिताम वाशम। भगवान ने एक झटके में वेदों के सारे रिचुअल्स को साइड में कर दिया। क्या भाई वेद पढ़ते हैं लोग, मगर उसके पुष्प में रिजल्ट्स में फंस जाते हैं।
फॉरगेट इट, जस्ट साइड में रखो। गीता की ब्यूटी है, गीता पढ़ के अगर आप सारग्राही नहीं बन रहे, आप बेवकूफ़ हो। तभी तो भगवान ने क्या है नहीं किया, सर धर्मान परित्यज्य, यहीं पे एंड किया भगवान ने। मगर यहाँ पे एंड करने के लिए उनको एक्सप्लेनेशन बहुत देनी पड़ी कि ये एंड है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, सबको एक्सप्लेन करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए मैंने कहा यार जो भी चीज़ें हैं सबका सार ही है, दैट्स आइडिया। तो सारग्राही बने हम, भारवाहिनी। और वो बनने के लिए आपको सारग्राही लोगों के साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज माइंड वैसा चलेगा नहीं, चलता नहीं। वो जो लोग सार निकाल सकते हैं उनके यहाँ रहोगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे को ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे। मैं भी लेक्चर देता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना एक ही चीज़ को देखने के। तब कहोगे कभी प्रभु जी आपने इसमें ये बोला, कभी वहाँ पे बोला, कभी ये बोला, नहीं से बात हो रही थी। तो क्या क्या कह रहे थे कि क्या कह रहे थे वो कि जब बात नहीं प्रशांत हॉल में, आज कुछ और प्रभु जी ने बोला, कल कुछ और बोला। हाँ तो वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रभु जी मैं कल तो इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर दे दिया मुझे। और हमें लेक्चर में कुछ और बोला, वहाँ कुछ और बोला। वो कुछ नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही हैं। अगर आपको सार पता है तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग चीज़ें नहीं है। भाई ऐसे मान लीजिए आप आप मुस्लिमों के पास जाओ तो क्या कहते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना, अल्लाह। क्रिश्चियन ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। आपको देखो अलग अलग है, अलग अलग है क्या? नहीं है अलग। आपको सार पता है क्या कर रहे हैं, अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है ना। ऐसे हम अलग अलग बोल रहे हैं मगर है कि जिसको सार पता है वो समझ जाएगा एक ही चीज चल रही है पीछे, कंफ्यूज नहीं होगा वो। इसीलिए सार, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं जो सार नहीं पकड़ेगा वो 100% कंफ्यूज होगा, 100% वो कंफ्यूज होगा, उसका फॉल डाउन होने वाला है कभी ना कभी लाइफ में। इसलिए सार पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कनिष्ठ और मध्यम में ही फर्क है, कनिष्ठ सार नहीं पकड़ पाता, मध्यम सार पकड़ लेते। मध्यम ऐसे नहीं इसको नॉलेज है, नॉलेज की बात नहीं कर रहे, सार पकड़ता है मध्यम। तो ऐसा नहीं है आपने कोर्स कर ले VIHE MIHE तो मध्यम अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं होता। वो तो कर लो जाके, मध्यम ऐसे डिफाइन ही नहीं होता, उसने सार पकड़ा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होता, वो अपना एडजस्ट समझ लेता है क्या चल रहा है। इसलिए हमेशा आपकी दृष्टि सार पे होगी और आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आप एडजस्ट, आप समझ पाओगे क्यों बोला गया। संगति, संगति बताया था मैंने, सिद्धांत और संगति, कॉन्टेक्स्ट, किस किस परिपेक्ष कहते हैं ना, किस परिपेक्ष में क्या बात बोली जा रही है, वो डिफरेंट हो सकती है। सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट पीछे बिहाइंड द सीन एक ही चीज़ चल रही है। बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, वो एक ही चीज़ चल रही है, सामने पता नहीं अलग अलग चीज़ें जो होती रहती हैं। बस ऐसे ही अगर मान लीजिए भी हम एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कर रहे हैं तो फिर तो मैं ही कंफ्यूज होना चाहिए। मुझे कंफ्यूज हो जाना चाहिए, क्या हो रहा है, कभी यहाँ कभी आंसर, कभी वो आंसर, कभी मेरी भक्ति चौपट हो जानी चाहिए, मगर मैं ठीक ठाक ही हूँ। इसका मतलब है कुछ और चल रहा है, हमने सार पकड़ा है, उसी को हम किसी और भाषा में बोल देते हैं, उसी को किसी और भाषा में, उसे किसी और तरीके से, किसी और एंगल से उसी को हम घुमा रहे हैं। वदंती तत्त्वविद तत्वम ज्ञानम, एक ही सार है, उसी को आप अलग अलग एंगल से बोलते जा रहे हो। क्यों? अब वो कहेगा अलग अलग एंगल से क्यों बोल रहे हो, एक ही बार बोल दो ना, समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ, तभी तो प्रॉब्लम है, तभी तो बोल रहे हैं भाई ऐसे भी देख, 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 ऐसे से। तो सारा देखते रहोगे तो आप कहोगे अबे ये तो एक ही चीज़ है, दैट्स ऑल, फिनिश। तो आप कोई भी आचार्य की बुक्स पढ़ोगे ऐसे ही है, सारे आचार्य ऐसे ही करते हैं, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी आप कहो कभी कभी कुछ, ये क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, एक ही चीज़ हो रही है। दैट्स वाई, इसलिए अगर सार नहीं पकड़ोगे तो ये प्रॉब्लम है। एक तो अगर सार नहीं पकड़ोगे बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक तो आप कन्फ्यूज़ होगे, अगर आप सार ग्राही के साथ बैठोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अब बाहर भाई के साथ बैठोगे तो आप भी सही है, आप भी सही चलोगे, वो भी सही चलेगा। सार ग्राही के साथ बैठोगे तो कन्फ्यूज़ होगे क्योंकि वो अलग अलग एंगल से बोल रहा होगा,
दूसरा, ऑफेंस होंगे अगर सार नहीं पकड़ेंगे हम तो। यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जीवा गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं, भक्तियों ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं, मध्वाचार्य ऐसे बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ऑफेंसेस शुरू हो जाएंगे। अरे वो दूसरी संप्रदाय, हम इसी संप्रदाय में, ऐसा हो जाएगा नहीं, एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत तगड़ी। तो ऑफेंसेस होते हैं, ये सब भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं दत्त कौस्तुभा में। और अगर हम सार नहीं पकड़ेंगे तो दूसरी बात है कि हम उत्तम उत्तम लेवल पे कभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मतलब हम रागनों का भक्ति में कभी नहीं जा पाएंगे और प्रेमा भक्ति तक कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि सार, क्योंकि क्या है, वैदिक भक्ति के रूल्स रागनों का भक्ति में उल्टे हो जाते हैं, कुछ रूल ड्रॉप भी हो जाते हैं रागनों का में, या किसी और तरीके से अप्लाई होते हैं वहाँ उस लेवल पे। रागनों के बाद प्रेम के लेवल पे वही नियम किसी और तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, वो नियम चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं सार नहीं पकड़ोगे तो अब रागनों में कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको अपनी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। मगर वायरिंग वैदिक भक्ति में सेट हो गई, 30 साल आपने वैदिक भक्ति की, आपकी वायरिंग सेट है। फिर आपके गुरु कहेंगे भैया अब तुझे ऐसा करना है। अब ऐसे कैसे? 30 साल से तो आपने पढ़ा दिया। वो ब्लॉक हो गया आपका माइंड, इसलिए एलिवेट करना इम्पॉसिबल है। सार पकड़ा होगा तो आपको समझ आएगा यार ये चेंज क्यों कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं, ज़रूरी है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। चाहे कोई भी लेवल हो, सार एक ही रहेगा, मगर प्रोटोकॉल चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तन है प्रधान, रागोनुगा में स्मरणम प्रधान है। अब मान लीजिए वहाँ जाने के लिए हमें आपको बताना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, स्मरणम भी ऐड करो। मैंने करा ना ऐड, आप कहोगे अरे वो तो है ही नहीं, था ही नहीं, ही हूँ हाँ हाँ 1000 चीज़ें। वो अब इसलिए हो रही है क्योंकि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं। प्रोटोकॉल समझते हैं? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? थोड़ा एडजस्टमेंट हो रही है चीज़ों में। तो हम बता रहे हैं भी आपने श्रवण कीर्तन किया, मगर श्रवण कीर्तन का गोल स्मरण था, क्योंकि रागनों का में स्मरणम मेन है। तो अब कैसे कैसे ट्रांजिशन करें, यहाँ से वहाँ कैसे जाएं? तो आपको सेवा करते वक्त स्मरणम ऐड करना पड़ेगा, वरना वहाँ पहुँचोगे नहीं। तब कहोगे नहीं नहीं वो तो स्वाभाविक होगा, ये वो आपको बताया गया था क्योंकि आप वैदिक भक्ति में थे। स्वाभाविक होगा स्वाभाविक ही होगा, वो तो होगा ही होगा। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाकर। जात अजात बताया था मैंने, तो वहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप कहोगे यार पहले तो क्यों नहीं बताया था, ऐसे कैसे, मतलब नहीं बता सकते थे, पहले हो ही नहीं सकता था। फिर रागनोगा से प्रेम पे जाने के लिए प्रोटोकॉल चेंज होंगे वहाँ पर। तो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें। मुझसे भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति वाले हमेशा रागनोगा भक्ति वालों से लड़ाई करेंगे। लिख रहे हैं वो, लड़ाई होगी कि तू डिवेटेड है। रागनोगा वाले प्रेम भक्ति वाले को कहेंगे तू डिवेटेड है। प्रेम भक्ति वाले रागनोगा भक्ति वाले कहेंगे तू अड़ियल टट्टू है। रागनोगा वाले वैदिक भक्ति को कहेंगे तुम अड़ियल टट्टू हो। ये लड़ाई होगी। इसलिए बिना सार पकड़े आप ऊपर नहीं जा सकते, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे आप। इसीलिए तो यहाँ उद्धव यही कंक्लूड कर रहे हैं, सार ग्राही वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है। वो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा एक लेवल पे। सो एक ये प्रॉब्लम है। ये सारी बता रहे हैं सारग्राही की लिस्ट में। चौथी प्रॉब्लम है सारग्राही ना बनने से वैष्णव ऑफेंस होंगे बहुत तगड़े। जब भगवत अपराध तो होंगे ही होंगे, वैष्णव ऑफेंस हो जाएंगे बहुत तगड़े, नाम अपराध भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सार पकड़ नहीं रहे। तो कहते भी वैष्णव एरा क्रिया मुद्रा, वो भी है, कोई वैष्णव कर रहा है, अरे यार ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बट आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो ऐसा कर रहा है वो तो देखना ज़रूरी है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, तो आपको समझ आएगा कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है। तो ऑफेंस, फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे ना, फालतू के विचार पागलों वाले। ये हमने सार पकड़ा हो कि गुड यू नो ही इज सरेंडर टू गॉड, मगर इस सिचुएशन से वो ऐसा कर रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है। जैसे श्रील प्रभुपाद काफ़ी बार मंगल आरती में नहीं आते थे, कहीं डिसाइपल छोड़ के चले गए, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं ना। अब वो ये नहीं देख रहे कि प्रभुपाद ने सार पकड़ा हुआ है,
प्रभुपाद मंगल आरती में क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सोए थोड़े ना पड़े। तुम अगर वो कह रहे नहीं प्रभुपाद ने रूल बनाया, प्रभुपाद खुद तोड़ रहे हैं, नाउ दैट्स अ वेरी बैड वे टू सी थिंग्स। नहीं, सार क्या है, चाहे मंगल आरती करो चाहे ट्रांसलेशन करो, सार क्या है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। और वो ज़्यादा बड़ी सेवा है, क्योंकि उससे लाइक राइटिंग बुक्स, उससे कई लोगों का बेनिफिट होगा। सो एक एग्जाम्पल है, सिंपल बट रेलेवेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेवल पे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो वैष्णव अपराध भी होते हैं बहुत तगड़े। और उल्टा भी है, सार ना पकड़ने से पांचवी प्रॉब्लम ये है कि गलत संग हो जाएगा आपका, गलत संग में फंस जाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। बाहर से बंदा सही लगेगा, सार के एंगल से देखोगे गलत है, वैसे सही है, सार के एंगल से गलत है, तो गलत गलत संग में पड़ जाएंगे हम। यार वैसे तो चलो यार, ये प्रीचिंग कर रहा है, इसके साथ बहुत सारी टेक्निक्स है प्रीचिंग की, ये वो इस बंदे को रखो अपने साथ। रख तो सकते हो, होता है, रख सकते हो आप, बट अब सार की दृष्टि से देखो तो वो बंदा गलत है, भक्ति है नहीं, उड़ी हुई है। तो क्या करना है फिर? आपको एक अलग डिसीजन लेना पड़ेगा। अब करना क्या, उसको रखना है, कितना रखना है ये डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ बाउंड्री लगानी है, क्योंकि आप पूरी तरह तो नहीं कर सकते ना उस बंदे को। तो सार की दृष्टि से देखना, सार की दृष्टि नहीं होगी तो गलत संग होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी हमें प्रेरित कर रहे हैं, सारग्राही बनो, कृष्ण को सारग्राही कहकर। बस ये कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कृष्ण वेद सारम अमृतम भृंगवत, जैसे स्वामी है वैसे सेवक हो, बस काम खत्म हो गया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स अ पॉइंट देयर। माइक आप कह रहे थे कि मंदिर, 2 मंदिर बना लिए, उसके बाद स्ट्रेस और टेंशन ले लिया। श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए हैं। तो प्रभुपाद है, हम हैं। मतलब जिसको स्ट्रेस नहीं हो रहा, नहीं, प्रभुपाद को बहुत स्ट्रेस हो रहा था। प्रभुपाद बायोग्राफी में मेंशन है। वो तो हैंडल कर पा रहे थे ना, हम हैंडल तो मंदिर बनाना प्रॉब्लम नहीं है ना, और स्ट्रेस लेना भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब। देखो, आप बनाओ नहीं बनाओ, बस स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पर प्रभुपाद को तो स्ट्रेस भी हो रहा था। प्रभुपाद की चैंटिंग में मन तो लग रहा है, प्रभुपाद को चैंटिंग में स्ट्रेस नहीं हो रहा, और कृष्णा बुक भी पढ़ रहे हैं, हमें 24 घंटे ही होता जा रहा है। नहीं, अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो मंदिर बनाना प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा तो। हाँ, बना लो, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट बना लो, स्ट्रेस नहीं हो रहा। मगर आपको कैसे पता स्ट्रेस नहीं होगा? बना के पता लगा। अब तो गलत है। तो पहले ही पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वरना आप घुस गए एक पाइपलाइन में। सर्विस भी तो है, गलत नहीं है, बट हमें अपनी लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी काम करने से पहले। काम करने के बाद लिमिट डिफाइन नहीं होती, वो तो फंस गया। वो कौन डिफाइन करेगा? उस पे कोई काम नहीं करता, बस घुस जाते हैं। प्रभुपाद ने बॉम्बे प्रोजेक्ट में गिरिराज महाराज, तो वो उस टाइम ज़रूरी था वो चीज़ें, इसलिए प्रभुपाद ने किया ऐसा। उनकी लिमिट्स नहीं थी, मतलब फिर भी प्रभुपाद ने, प्रभुपाद के बंदे ही नहीं थे, क्या करेंगे? गिरिराज है, तमाल है और ये हैं, अब क्या करेंगे? उन्हीं के साथ प्रभुपाद नाच रहे थे, वो क्या करेंगे? बस कह तो रहते कृष्णा मुझे नचाओ। ठीक है, नाचो फिर, लो हिप्पी लो। डांस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के पास कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं था ना। अब जुहू मंदिर में क्या था, जुहू मंदिर बनाना था तो प्रभुपाद के पास आर्किटेक्ट नहीं था, और कोई पैसे भी बहुत मांग रहे थे वहाँ बॉम्बे में। तो एक पता नहीं कौन डिवोटी, नए नियोफाइट डिवोटी आया था, इटली से आया था बंदा, बिल्कुल नया था, अभी बस 1 हफ्ता ज्वाइन किया था। तो प्रभुपाद ने कहा यस व्हाट डू यू डू? कहते हैं मैं आर्किटेक्ट था, मतलब आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा था वो, मैं स्टूडेंट था। मैंने कहा ओके, हमारे मंदिर का ये बनाएगा। तो मैंने, प्रभुपाद ये तो स्टूडेंट है, ये तो बर्बाद कर देगा। मैंने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड, चलो बनाओ प्लान और मंदिर बनवाओ। और उसकी ऐसे गड़बड़ भी हो गई। वो टावर ही गलत बन गया। वो बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी प्लानिंग में, क्योंकि वो स्टूडेंट ही था, उसको सारा कुछ पता नहीं था। मैंने कहा कर लो, क्योंकि
लोग नहीं है ना, लोग नहीं थे। अब फॉरेनर्स के, इंडियन कोई काम करना चाह नहीं रहा था, फॉरेनर्स थे भी इतना हाइपर, किसको हायर करें क्या करें, मैंने कहा तुम कर लो। तो प्रभुपाद ने ऐसा किया है, नए नए लोगों को ऑप्शन नहीं था, प्रभुपाद इमरजेंसी थी, प्रभुपाद ने कर लो यार किसी तरह बस शुरू करो। बट ये कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी ना हो सकती है अनंत काल तक, ये तो पागलपंती हो जाएगी। और इसीलिए वर्णाश्रम ये होता है, अपनी लिमिट्स पहले सेट करो। वर्णाश्रम का फंडा ही है, अपनी लिमिट्स सेट करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, फंडा ही है वर्णाश्रम का। कोई ब्राह्मण वैसे शूद्र थोड़ा ना वर्णाश्रम, आपका अधिकार क्या है उसके अनुसार कर लो, गुना कर्मा विभाग से। तो लोग मर रहे हैं, फिर ऐसे ही हो रहा है बस। जिसके पास दिमाग नहीं है वो लेक्चर दे रहा है, जिसके पास दिमाग है वो झाड़ू मार रहा है, और क्या है। जो गंदा है वो ऊपर बैठा है, जो अच्छा है वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो टिप टॉप सीटर भी है सब कुछ, ये है बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके, और कुछ कहना है इसी? सभी जीवात्माओं का लक्ष्य आनंद है, या जो कंडीशन जो सोल्स हैं उनका लक्ष्य आनंद है? सभी का आनंद है जी, क्योंकि लिबरेटेड सोल्स का गोल आनंद लेना नहीं है ना, आनंद देना है। वो देना लेना तो बात ही नहीं कर रहा, आनंद लक्ष्य। नहीं हाँ तो वो हम बात है, उस टाइम देना हो जाएगा, इस अभी लेना है, मगर है लक्ष्य। नहीं तो हम कृष्ण प्रेम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें आनंद चाहिए, अल्टीमेटली तो अंदर है ही तो फिर वो तो स्वार्थ है कृष्ण प्रेम नहीं, मगर हम आनंद लेके वापस कर देंगे, ये है। मगर वो जो सॉफ्टवेयर है ना आनंद लेने का, वो हटा नहीं सकते, क्योंकि चक्कर ये है कि कृष्ण के अंदर डिजायर है आनंद लेने की, वो हमारे अंदर होगी होगी, ये नित्य नित्यानंदम। तो भक्तियों ठाकुर ये पॉइंट रेस कर रहे हैं कि अगर आनंद लेने की इच्छा तो हम भोगी बन गए, ये पॉइंट रेज ही कर रहे हैं तत्व विवेक में, कहा हमने सूत्र में। तो अगर हम भोगी बन गए मगर आनंद लेने की इच्छा हम खत्म भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आनंद लेके वापस कर सकते हैं, तो वो भोग नहीं हुआ, फिर इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना हो ही नहीं सकती। इसलिए जब चैंटिंग कर रहे हैं हम, हमें आनंद आएगा तो सही, नहीं अच्छा तो लगता ही है, मगर हम कहेंगे साले भोगी, तो आनंद एक्सपीरियंस मत कर, यही बोला था ना मैंने। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि आनंद एक्सपीरियंस ना करने का मतलब है कि आनंद, इसका मतलब नहीं कि आनंद अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब है कि आनंद में खो मत जा। लेकिन वो तो गिफ्ट है भगवान की तरफ से, क्योंकि जब कोई अच्छी चैंटिंग करेगा, अगर उसको आएगा आनंद आ रहा है तो इसका मतलब भगवान उससे खुश है, तभी तो हाँ, वो तो खुश मगर होगा। उसमें खो मत जा, उस आनंद को यूज कर और सर्विस करने की, उसको रिटर्न कर दे, तो भोग नहीं है। वरना हैप्पीनेस आएगी तो एक्सपीरियंस तो आदमी करेगा, आदमी को आनंद तो चाहिए चाहिए, वो हो ही नहीं सकता, असंभव है। रिटर्न तो करेगा ही करेगा, फिर नहीं, खो जाते हैं लोग बस। मतलब उसको इतना हैप्पीनेस आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, हनुमान जी की तरह सेवा ही तो करेगा। कुछ नहीं करता आजकल, कुछ नहीं, वृंदावन नाचेगा राधे राधे बोला, ये यही करते हैं। या क्या कीर्तन मेला में कीर्तन करेंगे अलग अलग टीम इसका मतलब आर्टिफिशियल स्तर पे है, वो सुपरफिशियल है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको आनंद आएगा। वो भोगी है, हो सकता है आनंद आ भी रहा हो, मगर भोगी है वो, उसने गलत इश्यू कर लिया, फिर नेक्स्ट बार भगवान नहीं देंगे, कहेंगे तू अभी तुझे मैं दे रहा हूँ, तो मुझे वापस नहीं करना ना, तो अभी तेरी भोगी टेंडेंसी, नेक्स्ट टाइम तुझे आनंद नहीं मिलेगा, तुझे आनंद ही मिलेगी। ठीक है भैया जा, फॉल डाउन हो तू पहले स्वीट नहीं मिलेगी, स्वीट ही मिलेगी, ठीक है, बस क्या लॉस्ट। तो ये हो जाता है, भगवान छीन लेंगे वापस उससे, क्योंकि भगवान उसकी बीमारी नहीं बढ़ाएंगे ना भोग की, छीन लेंगे। और भगवान तो ले लेंगे, फिर माया आके दे देगी उसको अलग से, माया आएगी ऐसे, माया आएगी देख मैं देती हूँ आनंद, कीर्तन में माया दे देगी, उसको लगेगा कृष्णा दे रहे हैं, बस पूरी लाइफ ट्रैप्ड है, पूरी लाइफ हरे कृष्णा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पूरी लाइफ माया दे रही है। ये सहजा ही होते हैं, उनको भी हो ही रहा है कुछ ना कुछ अंदर, मगर माया दे रही है वो, बस। ये तो वो बहुत ट्रिकी चीज़ है, समझ नहीं आती। ओके सो इसमें एक सेकेंड,
इसमें एक ये क्वेश्चन उठता है कि अगर सहजियों को रस आनंद माया दे रही है, तो जैसे हम वो कहते हैं, एक बाबा जी थे, तो वो गा रहे हैं तो पत्थर पिघल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो पत्थर ही माया वो पिघला राधा रही रमन कौन थे वो जो थी। राधा चरण दास बाबा राधा जी। चरण दास बाबा जी। वो पत्थर ही माया पिघला रही थी। हाँ, और क्या जादू बादू कर देगी सब, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। आप करोगे हरे कृष्णा, सब हवा में उड़ जाएंगे। वाह क्या संत है, हरे कृष्णा हाथ रखा जिंदा हो गया। माया तो कुछ भी कर सकती है, माया कृष्ण ही तो है। माया ट्रैप करने के लिए कुछ भी कर सकती है, आपकी भक्ति भी बढ़ा सकती है। सो कॉल्ड भक्ति मतलब सो कॉल्ड आनंद वानंद एक्सपीरियंस, उसको फंसाना है आपको किसी भी तरीके से। जिसके गाने से पत्थर पिघल रहे हैं, बंदा जिंदा हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, वो सब माया कर सकती है। वो संप्रदाय वाले जो ये जो अब संप्रदाय वाले हैं, ये तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं कभी। लॉजिकली हम कुछ भी, मतलब हमारे पास लॉजिक तो नहीं है ना, मतलब हम बोलते हैं तुम्हारा माया कर रही है, हमारा प्योर भगवान कर रहे हैं, इसलिए हमें रोना भी नहीं आ रहा। वो इसलिए वो थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है। यू राइट। मतलब ये ऐसा लग रहा है अननेसेसरली क्रिटिसाइजेशन है। उन संप्रदाय वालों को तो लगेगा हाँ, ना, वो उनको उनको तो तो हम लगेगा कन्विंस ही। कर नहीं सकते कभी। तभी तो भक्तियान ठाकुर उनमें लड़ाई हो गई, हम्म, तभी लड़ाई हो गई। उसने कहा पागल है, हम मारेंगे इसको, हमारे बाबा जी तो पत्थर पिघल रहे हैं। तो भक्तियान ठाकुर ने बोला एक्चुअली हम इससे डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारे पत्थर पिघल रहे पत्थर नहीं पिघल रहे, हम सिद्धांत से करते हैं। तुम्हारा सिद्धांत गलत है, तुम आ जाओ बैठ जाओ, तुम गलत सिद्धांत बोल रहे हो पूरा। तभी तो उन्होंने मंत्र चेंज किया ना, नित्याग और आदेशम। तो उसने कहा यार सब हो रहा है बट तूने मंत्र कैसे चेंज कर दिया, महाप्रभु ने दिया, तूने कैसे चेंज किया। तो अल्टीमेटली वो सब हो रहा है मगर ऑफेंस हो रहा है, तो माया कर रही है। उससे पता लग गया उनको। बाकी किसी ने माना नहीं माना, भक्तों ठाकुर उसी पॉइंट पर टक गए, तूने चेंज कैसे किया। वही अब संप्रदाय और हमारे में ये अल्टीमेटली लड़ाई ही है। हाँ लड़ाई है, जैसे हेत हरिवंश मरते वक्त भी राधा राधा बोल रहे हैं। हाँ लड़ाई है वो। हाँ बस वो सिद्धांत ही डिसाइड करेगा, कोई तरीका नहीं है। तभी सिद्धांत से हम बोलते रहते हैं यार ये सिद्धांत से है ही नहीं सही, ठीक ही नहीं है। लड़ाई वो तो है। हमारे सिद्धांत से वो गलत है, उनके सिद्धांत से हम गलत हैं। हाँ। तो अल्टीमेटली जो डिबेटेबल चीज़ें हैं उनके साथ अगर उनके लोगों को अगर हम कन्विंस करना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल है। वो तो मुश्किल है। तभी वैष्णव ठाकुर कह रहे हैं सहिज्या इनक्योरेबल है, आप क्योर नहीं कर सकते। एक बार फंस गए आप निकल नहीं सकते वहाँ से, क्योंकि एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे आपको। ओके ठीक तो है, तो उस इसलिए सहजिज्म में एक बार फंस गए तो इसलिए भक्तियान ठाकुर ने कहा था वृंदावन में जाना बहुत केयरफुल होके। एक बार फंस गए वहाँ के आइडियाज़ में तो पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको होगा ना कुछ अंदर, वो लॉजिकल तो है नहीं। हो गए देखो, ये तो माया दे ही क्यों रही है एक्सपीरियंसेस, मतलब वो यही तो बात है। फसाई यार क्यों रही कभी है? तो लोग जा रहे हैं इसको छोड़ के कि यार 16 माला करके तो कुछ नहीं है, माँ राधे राधे करके बहुत कुछ हो रहा है 2 दिन में। लो भैया किताबें पकड़ो अपनी अभी तो जा, वो कह रहे हैं अभी तू मुझे हो रहा है। नहीं तो माया उनको एक्सपीरियंसेस क्यों दे रही है, स्कॉन ड्यूटीज को क्यों नहीं दे रही? फंसाने के लिए। सहजों ये ट्रैप अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नहीं तो ट्रैप है, उनके फॉलोअर्स को क्यों फंसाना चाहती है? सिद्धांत गलत है। नहीं, प्रेरित करके समझाते ही गलत कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई शिव जी की निष्कपट होकर शरण लेता है तो शिव जी उसको गाइड कर देते हैं कि भैया कृष्ण भक्तों के पास जाओ, कृष्ण की शरण दो, ऐसे ही कहते हैं ना। मतलब माया तो प्रभु भगवान के अपने रूल्स होते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या प्लान चल रहा है, वी हैव नो आइडिया। हो सकता है उन आत्माओं की डेस्टिनी वो है, इनफ सुकृति नहीं है कि वो वहाँ से निकल पाए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता नहीं। कभी कभी उनका गिरना ज़रूरी है समझने के लिए, वो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है फिर ऐसे ही होगा। ओके और कुछ कहना है तो भाई साहब? भगवान के अंदर भोग वासना है, आत्मा में भी भोग है। आनंद जो मिलता है भगवान को वापस कर देते, वापस कर देते आनंद को। तो ये जो आनंद वापस कर रहा है उसमें भी तो उसको आनंद आ रहा है, तभी तो वापस कर रहा है वो। हाँ वापस करने में आनंद आएगा, फिर और वापस करेगा, फिर आनंद आएगा, फिर करता रहे, ऐसे ही चलता रहेगा। आनंद के लिए ही कर रहा है, फिर तो आनंद भी आनंद ही हो गया ना, कृष्ण की सेवा कर एंड रहा है। सर्विस है,
अब वो ऐसे ही चलता रहेगा, और वापस करेगा और आनंद आएगा, फिर और सेवा करेगा और आनंद आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इटर्नल, फिर एंड नहीं है इसका। अल्टीमेटली आनंद के लिए कर रहा है फिर तो। अल्टीमेटली सेवा, सेवा में ही तो आनंद आ रहा है। अल्टीमेट एंड सेवा, ये अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली आनंद के लिए करोगे तो सेवा रुक जाएगी। आनंद भी कृष्ण है। आप कुछ भी कह लो, यहीं पे होगा, क्योंकि आप कृष्णा टेस्ट करेंगे, आपको आनंद छीन लेंगे, अच्छा, बस फिर आप सेवा रोक दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आनंद के लिए कर रहे हो। अब अगर मैं जा रहा हूँ शिव जी के पास, मगर तो कृष्णा बेवकूफ थोड़े ना है, आप स्मार्ट हो क्या? वो देख लेंगे किसके लिए कर रहा है। अगर आनंद छीन के आप सेवा करते रहे, इसका मतलब आनंद के लिए नहीं कर रहे। तो तभी 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 वो श्लोक है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमम, तभी वो अल्टीमेट श्लोक है कि किसके लिए कर रहे हो तुम। क्योंकि आनंद के लिए, सेवा के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि आप आनंद वापस कर रहे हो, उसमें भी आनंद आ रहा है, फिर वापस कर रहे हो, तो अब कैसे चेक होगा? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमम, कृष्णा सब छीन लेंगे, फिर भी कर रहे हो, ओके यस, अप्रूव हो गया। नहीं तो जो फिर भी कर रहा है वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइवर कृष्ण है, प्रेम है, प्रेम, प्रेम, आनंद नहीं है, प्रेम। प्रेम रस दे रहे हैं। प्रेम बिना रस के भी होता है प्रेम। नहीं तो ये आई लव देम। अब जैसे कभी कभी आप प्रेम करते हो, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, तब भी आप करते रहते हो, अटैचमेंट है, रस मिल रहा है, वही अटैचमेंट है। अटैचमेंट अलग चीज़ है, रस दे रही है। उसमें रस ना मिले तब भी आदमी करता है, उसमें वो टॉर्चर करे तब भी करोगे आप, वो टॉर्चर करोगे ना तब भी करोगे आप, आसक्ति इतनी। ये अलग चीज़ है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमाम, भगवान टॉर्चर कर रहे हैं। अब ऐसे संसार में नहीं देखा जाता, संसार में हो ही नहीं सकता। बंदा जिसको प्रेम करे वो टॉर्चर कर रहा है, अब भाड़ में जाए। लेकिन वो कर रहा है, उसको कुछ मिल रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं मिल रहा है, यही तो प्रेम है। अभी आप सोच नहीं सकते वो क्या है, अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा उसको, हो सकता है दुख ही दुख मिलता रहा, फिर भी करता रहेगा। ये अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पाएगा वो, नहीं छोड़ सकता वो। यही प्रेम है, यही प्रेम है। ऐसे ही है, उसको जो अगर मिल भी रहा है तो वापस कर देगा, ये बात है। ऐसे ही है बस, अब इसके आगे लॉजिक नहीं चलता। स्टॉप है, ओके, खत्म हो गया, फिनिश। भगवान के पास सारे टेस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो पहचान लेंगे कि कहाँ क्या कर रहे हो, सब पहचान लेंगे। सब एक्सपेरिमेंट सारे भगवान टेस्ट कर लेते हैं, अपने लिए नहीं, आपको बताने के लिए। बेटे तू कहाँ है अभी, तू देख, तू सोच रहा है ना, तू सोच रहा है ना, तू प्योर डिवोशी है, डिवोटी, तुझे बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है। अब मैं माता जी भेजूँगा और तेरी बैंड बजेगी, बैंड बज गई तो सोचता रहे तू अपने माइंड में, तो आपको पता लग जाएगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तभी तो फॉल डाउन्स होते हैं। तो भगवान को आप चीट नहीं कर पाओगे, भगवान तो चीट कर ही नहीं सकते, वो तो जानते ही अंदर। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, और आपको अपने अपने आप को होश दिलाने के लिए अपनी, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सेल्फ एनवी, प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, सेल्फ एनवी, सेल्फ एनवी। आप अपने आप को ही द्वेष कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। वहाँ से शॉक निकालने के लिए भगवान टेस्ट देते हैं, जगाने के लिए, भैया देख ले तू कहीं है, तू अटका हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा ना, लोग बोल रहे हैं, अब तू यहाँ अब देख ले, एविडेंस हो गया, खत्म हो गया। ऐसा तो है बस, मगर हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। ओके, फिनिश करें, ठीक है, चलो। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।